सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक खबर बड़ी गर्म इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही, मरियम के मतलब। लेकिन उससे पहले कि उसकी तरफ चले, कल एक बंदे के मतलब मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि लोग उस पर लान तान डाल रहे हैं। अरफान सदीकी, ये नून लीग का सेनेटर था, तो कॉमर्स में एक साहब ने लिखा जी, जो मर गया है उसका और अल्लाह का मामला है, और जो इस दुनिया से जा चुका है उसके मतलब ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मगर जो बंदा हो गलत, जिसने कोई अच्छा काम ना किया, बेशुमार लोग पाकिस्तान में कत्ल हुए, उस पर ये खुशी का इज़हार कर रहा था। और फिर अगर आप पीछे तारीख में चले जाएं, तो क्यों आज हलाकू खां है, चंगेज़ खां है, या नमरूद है, यजीद है, और भी बड़े बड़े जाबर हुक्मरान आए, उनके ऊपर लोग लान तान क्यों भेजते हैं? फिर उनको भी अच्छा कहा करें, उनको भी कहे जी अल्लाह का और उसका मामला है। तो यहाँ पे जो लोग भी इस तरह के कॉमेंट्स करते हैं, वो पहली चीज़ तो ये है कि जब आपने कोई अच्छे काम किए हो, तो फिर ये भी कहा जाता है कि लोग गवाही देते कि फलां बंदा अच्छा था, और उसी के मुताबिक उसका हिसाब होगा। जब लान तान लोग करते हैं, तो फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? नंबर एक, ये मैंने कहा आपको बता दूं कि जो अच्छा बंदा होता है, लोग उसकी खुद ब खुद तारीफ करते हैं। मलेशिया को जिसने बनाया, आपको इल्म है, आज लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसी तरह बेशुमार ऐसे लीडर आए जिन्होंने अपने आप को मुसीबत में डाल के, तकलीफ में डाल के जेलों में रहे, कई कई साल जेलों में रहे, लेकिन उनके जो कारनामे थे लोग याद करते हैं। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि बददियानती खुद बंदा अपने आप से भी करता है। और ये जो साहब इस तरह के जो मुझे मशवरा दे रहे थे, वो शायद ये नहीं समझते कि सबसे ज़रूरी चीज़ है सच, और सच हमेशा बोलने के लिए आपको इस तरह के लोगों का मुकाबला करना पड़ता है जो कॉमेंट्स लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे अभी भी मैं देख रहा था, बेशुमार लोग उसके ऊपर लानत डाल रहे हैं। और अभी तक मैं कल परसों से, जब से वो मरा है, सोशल मीडिया चेक कर रहा हूँ, एक जगह भी उस बंदे की तारीफ नहीं हुई। एक जगह भी मैंने नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि ये बंदा था, इसने कोई काम किया। यही कहा कि ये बकवास करता था, बड़ा जालिम था, जालिम का साथ देता था, उनके लिए झूठ बोलता था, उनके लिए इसने जहन्नम कमाई। बस ये चीज़ें चल रही और लोग इसमें तबसरे भी कर रहे हैं। तो जनाब, अगर आपके काम अच्छे होंगे, तो फिर आपको, मेरा ख्याल, लोग अच्छे काम नाम से याद रखें। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कोई लीडर आज तक आपको अच्छा नहीं मिला, और जो भी गया बाद में उसके ऊपर लान तानी पड़ी। ज़्यादा ऐसी इसी तरह के हुक्मरान हमारे नसीब में थे। ज़ियाउल हक था, आज उसकी हालत देख लें। उसको जिस तरह वहाँ पे ज़िल्लत रसवाई का सामना है, मुशर्रफ देख लें, उसको भी लोग अच्छे तरीके से याद नहीं करते। अगर वो इतना ही अच्छा था, तो इतनी सिक्योरिटी में उसके तदफीन क्यों हुई? ये बड़े अहम सवाल है। जो कौम के हीरो होते, जो मौजूदा फील्ड मार्शल है, जिस कौमी असम्बली ने उनको ये कहा जनाब ये हीरो है, पहले उस कौमी असम्बली की हालत देखें, उनके मुतल्लिक देखें कि वो किस तरह यहाँ पे पहुँचे हैं, और उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालें, उनके हालात पे नज़र डालें। एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ईमानदार होगा। जो ऐसे भी हैं ख्वाजा आसफ जैसे, जिनकी उम्र उस जगह पे पहुँच चुकी है। अच्छा, ख्वाजा आसफ मर जाए तो किसने उसकी तारीफ करनी, मुझे बताइए? किसी ने करनी तारीफ? कोई तारीफ नहीं करता। वजह यही है कि ये जालिम लोग हैं। और देख लें आप, अब अगर किसी को आप असेंबली से पास करा दें, कौम के दिलों में जगह बनानी चाहिए। कौम की कोई खिदमत की होगी, कौम खुद ब खुद उसके लिए दुआ करती है। जो अच्छा बंदा होता है उसके लिए मेरा ख्याल आपको दुआ का भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि तारीख पढ़े, और जाबर और ज़ालिम हुक्मरानों को किस तरह लोग याद करते हैं। अभी कोई कल ही कह रहा था कि यजीद की कब्र है, उसके ऊपर लोग जाके थूकते हैं। यहाँ से भी मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी
मरियम के मतलब खबर चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे। अब उसको भी लोग अच्छा नहीं कह रहे, वो भी कह रहे ये कातिल है। जो सोशल मीडिया वो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये खबर ठीक है या गलत है, लेकिन लोग जो अभी से शुरू हो गए, अभी से उन्होंने शुरू कर दिया कि ये कातिल है, इसने बेशुमार लोगों का कत्ल करवाया, इसने बेशुमार लोगों को जुल्म के ज़रिए बेशुमार ख़वातीन को नंगा करवा के उनकी वीडियो बनवाई, बेशुमार ये सब चीज़ें अभी से चलनी शुरू हो गई। अभी उसको हुआ कुछ नहीं, यही खबर आई है कि उसको गले का कैंसर है, और कई लोग कह रहे हैं पैसा है, इलाज हो जाएगा, कई कहते हैं बहुत ख़तरनाक है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसकी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी में लोग शुरू हो जाते हैं। अगर आपने लोगों के ऊपर जुल्म किया, लोगों को जिस तरह पाकिस्तान की आज हालत है, मैं आज ही देख रहा था एक बंदा था, वो कहता ये मैं बिल जो है जमा करवाने के लिए आधार पैसे लेके आया हूँ, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों के यहाँ तक कि गरीब रेहड़ी वाला भी जो है वो भी महफूज नहीं, उसकी रेहड़ी तोड़ दी, उठा के ले गए। पिछले दिनों एक वीडियो चली जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई, वो बेचारा गरीब मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो दो हरामखोर आए, उन्होंने वो सेब थे कि अमरूद थे क्या थे वो सब नीचे फेंके और उसकी रेहड़ी जो उठा के ले गए। बेशुमार लोग ऐसे। तो जब आपने कौम से दुआएं नहीं लेनी, यार ठीक है, उसने अगर रेहड़ी वो लेके जा रहा था, खड़ी भी नहीं थी मैंने जो देखी, अगर आप पहले उसके कोई रोजगार का बंदोबस्त करें, पहले उसका देखे वो उस गरीब का कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, वो मिन्नतें कर रहा है। तो ये जालिम जाबर हुक्मरान जो हमारे हैं, इनको कोई भी आप एजाज देते रहे, हमने इसको फलां एजाज दे दिया, इसको फलां। कज़ाफी देख लें, वो कहता था मैं बड़ा ताकतवर हूँ। सदाम देख लें, बड़ा ताकतवर था। हुस्नी मुबारक देख ले, वो बड़ा ताकतवर था, और वो कहते थे जनाब कोई किसी की जरूरत नहीं है कि इनको हटा सके। लेकिन जब ऊपर से अज़ाब आता है खुदा की तरफ से, फिर चाहे कोई भी अज़ाज़ आपके पास हो, वो समझोगे, मतलब बाकी आप समझ गए। इसलिए काम ऐसे हमारे हुक्मरानों के अगर होंगे तो लोग उनका साथ देंगे, वरना उनके लिए अभी से, इस तरह मैंने कहा, शुरू हो गए लोग। अभी वो जिंदा है, कुछ भी नहीं हुआ, इलाज भी होगा, सारा कुछ। आज का दुनिया बड़ी तेज है, लेकिन दुआएं नहीं है इनके साथ। और जिस तरह लोग इन्हें याद करते हैं जिंदगी में भी और मरने के बाद भी, वो आप सबके इल्म में। ज़ियाउल हक की मैंने बात की थी, उसकी हालत देख ले, पता नहीं, लोगों को पता भी नहीं, और लोग कहते हैं पाकिस्तान पे जुल्म करने वाला वो था, और पाकिस्तानी अवाम में ये जो दहशत गर्दी उसी की वजह से आई। आज पता नहीं कितनी दुनिया मार गई पाकिस्तानी। तो एक भी लीडर अगर अच्छा मिल जाए आपको, तो पाकिस्तान की आदत बदल सकती। बदकिस्मती ये है कि जितने लीडर भी आज तक आए, किसी ने भी पाकिस्तानी अवाम का नहीं सोचा। सब ने वीआईपी कल्चर के मतलब जो अपनी ज़िंदगी है उसको गुजारने के लिए लोगों का खून बहा दिया, लोगों को का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को तमाशा बना दिया, लेकिन अवाम का नहीं सोचा। और फिर आपको ये भी उम्मीद हो कि मैं इनके ऊपर जुल्म भी करूं। अच्छा, ये बंदा जो कल कमेंट्स कर रहा था, आपको कोई जलील करे, आपको जूते मारे, उसके बाद वो मर जाए, तो आप उसके लिए कहे कि ये अल्लाह का और उसका मामला है। मेरे से आधा सा सवाल है। यहाँ पे ऐसे वाकयात हुए, बेटे के सामने बाप को जलील किया जाता है, बच्चों के सामने माँ की इज्जत के साथ खेला जाता है। ये आपके वर्दी वाले लोगों की मैं बातें कर रहा हूँ, उनके सामने उन्हें नंगा किया जाता है। जुल्म सितम की ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि आए दिन ये सोशल मीडिया पे आती है। ठीक है, क्योंकि मजबूरी है, कोई बोलेगा तो उसके साथ भी यही होगा। ये यूरोप में हम लोग अरसा दराज से रहते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही हिसाब होता है। आपको मैं थोड़ा सा बता देता, जर्मनी में बड़ी तादाद में शाम के लोग आए हुए, सीरिया के लोग। उस वक्त की वज़ीर आज़म ने ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, और मुखालफत भी उसकी हुई थी, मगर उसने कहा नहीं आने दो। मगर आज ये कौम उसको अच्छा नहीं समझ रही, क्योंकि वो आके यहाँ पे गलत कामों में पड़ गए। इनकी लड़कियां महफूज नहीं, डकैत है, चोर है, चाकू छुरी क्रिमिनल है। और सारे तो नहीं है, मगर जो चंद हैं उनकी वजह से अब लोग, मैं जो उस वक्त वज़ीर आज़म थी, उस पर आवाज़ उठा रहे कि इसके गलत फैसले ने आज हमारा अमन सुकून तबाह कर दिया। हालांकि वो उसी दौर में बड़े अच्छे काम हुए, लेकिन जो बात बताने वाली है कि जो लीडर होता है वो पूरी कौम का होता है।
کوئی یہ نہیں ہوتا نون لیگ کے لیے یہ سہولت دے دو، دوسرے کو پاس نہ آنے دو، فلانے کو یہ کر دو، فلانے کو یہ کر دو۔ اور جس طرح پاکستان میں پنجاب میں اب یہ 4-5 عورتیں ہیں، ان کے اپنے گھر نہیں ہیں، اپنے گھر نہیں بسا سکی، پنجاب وہ چلا رہی ہے، کس طرح چلا رہی ہے، کس طرح وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ان کو لوگ بڑے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے؟ پتہ نہیں کن احمقوں کی دنیا میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو کامنٹس لکھتے ہیں۔ خیر، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے کام کرو گے تو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، برے کام کرو گے تو مرنے کے بعد بھی لان تان پڑتی رہے گی۔ چینل کو والا سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور